Hello friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture, I am talking about structuralist writer A.J. Grams. एंड इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो है स्ट्रक्चरलिज्म पर बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं जो कि मैंने स्मॉल लेक्चर में कन्वर्ट किए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं हम A.J. ग्राम्स से। जो इनका A.J. ग्राम्स और व्लादिमीर प्रॉप का जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी एक दूसरे से मिलता जुलता था। वो कैसे आगे हम देखेंगे। एंड जो A.J. ग्राम्स ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था स्ट्रक्चरल सीमेंटिक्स एंड उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया एक्टेंट्स का। एक्टेंट्स वो लोग होते हैं जो स्टोरी टेलिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स के रोल्स, फंक्शंस और एक्शंस परफॉर्म करते हैं। दोज हु हैव डिफरेंट रोल्स, फंक्शंस एंड एक्शंस इन स्टोरी टेलिंग, दे आर कॉल्ड एज एक्टेंट्स। एंड A.J. Grams have given 6 types of actants. फर्स्ट, सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट होता है जिस पर स्टोरी बेस्ड होती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ये हीरो भी हो सकता है, हीरो की कहानी के ऊपर भी हो सकता है सब्जेक्ट, या कोई विलन भी हो सकता है। सेकंड होता है ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ को पाने की इच्छा रखना। तो ये प्रिंसेस हो सकती है या कोई दूसरा रिवॉर्ड भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट यानी जैसे ही हीरो को कोई टास्क मिलता है, मतलब हीरो का एम होता है किसी प्रिंसेस को पाना, तो वो क्या करता है, एक मिशन पे जाता है और जिसे कंप्लीट करने के बाद जो है, जैसे ही उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है तो उसे गिफ्ट के तौर पे प्रिंसेस मिलती है, प्रिंसेस से शादी करने का मौका मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। थर्ड इज़ हेल्पर इज़ अ वाइस मैन हु हेल्प्स इन असिस्टिंग द डिज़ायर फंक्शन। हेल्पर वो होता है जो हीरो को हेल्प करता है उसका डिज़ायर को पूरा करने में। ओपोनेंट, ही इज़ अ विलन, विच और ड्रैगन। ओपोनेंट तो कोई विलन भी हो सकता है, विच भी हो सकती है, ड्रैगन भी हो सकता है, और मतलब जिनका काम होता है कि हीरो को उसके मिशन ना पूरा होने देना। देर इज़ अ हिंडर डिज़ायर। इनके अंदर जो है एक सीक्रेटिव डिज़ायर होता है कि मतलब ये जो है प्रिंस और प्रिंसेस की मीटिंग को होने नहीं देंगे। मतलब ये बार बार ऑब्स्टेकल डालते रहते हैं हीरो और प्रिंसेस के जो मतलब गोल्स होते हैं उनमें ये बार बार रुकावटें डाल देते हैं ओपोनेंट्स। देन फिफ्थ इज़ सेंडर। जैसे कि हमने व्लादिमीर प्रॉप वाले कॉन्सेप्ट में जब उन्होंने दिया था तो उन्होंने सेंडर ना देकर डिस्पैचर दिया था। तो सेंडर और डिस्पैचर एक ही है जो कि हीरो को मिशन पे भेजते हैं। ये उसकी फैमिली मेम्बर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मदर हो गई, हीरो के फादर हो गए, जो कि उसको मिशन पे भेजते हैं। रिसीवर जो होता है जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फ़ाइट करता है और अंत में जो है उसको रिवॉर्ड मिलता है। और द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच की रिलेशनशिप को बोलते हैं फंक्शन। जैसे सब्जेक्ट हो गया हीरो का मतलब एम है कि उसे प्रिंसेस को पाना है, तो वो क्या करता है, मिशन पर जाता है, और जैसे ही वो मिशन से वापस मतलब मिशन को सक्सेसफुली जब कंप्लीट कर लेता है और फिर वो वापस आता है तो उसकी जो है प्रिंसेस से शादी हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंस ऑलवेज वॉन्ट्स द प्रिंसेस। मतलब प्रिंस की जो ये ख्वाहिश होती है कि वो कैसे भी करके प्रिंसेस से उसकी शादी हो जाए। फिर जो है A.J. ग्राम्स ने जो है एक्टेंट्स को डिवाइड किया 3 एक्सिस में। पहला एक्सिस ऑफ डिज़ायर यानी इसमें जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर इंक्लूडेड। सब्जेक्ट तो हीरो हो गया एंड ऑब्जेक्ट प्रिंसेस हो गई। मतलब कि हीरो की ये डिज़ायर रहता है कि मतलब वो जो है जैसे ही मतलब अपने टास्क को कंप्लीट कर ले सक्सेसफुली तो वो जो है प्रिंसेस से उसकी शादी हो जाए। दैट इज़ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द एक्सिस ऑफ डिज़ायर। सेकंड इज़ एक्सिस ऑफ पावर यानी यहाँ पे हेल्पर जो है ये ओल्ड मैन भी हो सकता है, वाइस मैन भी हो सकता है, और साथ ही साथ मैजिशियन भी हो सकता है जो कि हीरो को उसके मुश्किल टाइम में आकर बचा ले। दैट इज़ कॉल्ड हेल्पर। एंड ओपोनेंट वो होता है यानी कि विच हो गई,
विच हो सकती है और ड्रैगन हो सकता है, और या फिर कोई इविल मैन जो बार बार जो है हीरो के एम्स को फुलफ़िल होने से मतलब रोक रहा है, उसके एम्स को फुलफ़िल नहीं होने दे रहा। थर्ड जो है यहाँ पे है एक्सेस ऑफ ट्रांसमिशन और नॉलेज। इसका मतलब ये है सेंडर। इसमें सेंडर आता है। सेंडर वो होते हैं जो डिस्पैचर यानी कि जो हीरो को भेजते हैं मतलब मिशन पूरा करने के लिए, और रिसीवर वो होता है जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फ़ाइट करता है और एंड में जो है उसे रिवॉर्ड मिलता है। तो इसमें जो है 3 टाइप्स ऑफ एक्टेंट्स हैं। पहला एक्सेस ऑफ डिज़ायर, सेकेंड इज़ एक्सेस ऑफ पावर, देन थर्ड इज़ एक्सेस ऑफ ट्रांसमिशन और नॉलेज। एंड इन सभी को जो है A.J. ग्रामस ने नाम दिया एक्टेंशियल मॉडल, विच इज़ गिवन बाय A.J. ग्रामस इन द बुक Structural Semantics. Thank you, friends.